अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। ये वीकली वीडियो नहीं है। निज़ाम शमसी में एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा वाक़या होने वाला है 9th ऑफ अक्टूबर को। जुपिटर द प्लैनेट ऑफ सक्सेसेस, द प्लैनेट ऑफ गुड लक रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक ये एक बड़ा इवेंट है, इसका इम्पैक्ट गहरा होगा। ये एनुअल रेट्रोग्रेशन है और तकरीबन 4 महीने तकरीबन चलेगी। जुपिटर जब डायरेक्ट होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसी फीलिंग्स या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे नॉलेज बढ़ती है, जिससे रेवोल्यूशंस पैदा होती हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मेशंस पैदा होती हैं एंड कंसंट्रेशन के लिए भी इसका रोल बड़ा अहम है। इस इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के रेट्रोग्रेड होने के बाद कई तरह की पॉजिटिव चेंजेस आएंगी निज़ाम शमसी में, लेकिन कई तरह की नेगेटिव चेंजेस भी आएंगी। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं जो हकीकी एनालिसिस हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आप वक्त को सही अंदाज से समझ सकें। जुपिटर हर ही किसी प्लैनेट के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जनरेट करता ही रहता है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे सूरज, आप सब उससे वाकिफ हैं कि उसने रोशनी क्रिएट करना ही करना है। कभी वो अंधेरा भी बना देता है बिकॉज के उसके एंगुलर चेंजेस ऐसे आते हैं कि उसकी रोशनी आप तक नहीं पहुंच पाती एंड देन फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ तब्दीलियां नज़र आती हैं। जैसे चांद पूरा हो जाए एंड चांद के पूरा हो जाने से कुछ पॉजिटिव फ्यूल्स मिलते हैं, लेकिन कुछ घटने के वक्त थोड़ी कमज़ोरी भी आती है एंड इसी तरह दीगर प्लैनेट्स भी। जुपिटर को प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट माना जाता है। ये चीज़ों को बढ़ा देता है, जज्बात को बढ़ा देता है, नॉलेज को बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, इवन लकी फैक्टर्स को बढ़ा देता है। लकी फैक्टर को इस तरह समझिए कि चीज़ें आपकी तवक्को से बढ़कर अच्छी होने लगती हैं। जब वो अच्छी होने लगती हैं तो फीलिंग्स ये आती हैं कि आई एम लकी। बट ऐसा नहीं कि जुपिटर कोई स्पिरिचुअलिज्म में इंटरफेयर करता है एंड यू आर ब्लेस्ड। ये लक फैक्टर सिर्फ साइंटिफिक लैंग्वेज के तहत यूज़ किया जाता है बिकॉज चीज़ें बढ़ के या कामयाबी के साथ एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटीज़ आती हैं। सो इसे प्लैनेट ऑफ लक भी माना जाता है। एंड तीसरा, इसकी वजह से जो ग्रुप कंट्रोलिंग है, मतलब अगर आप अपने इंडिविजुअल इक़दामात कर रहे हैं और उसमें भी कई तरह के काम कर रहे हैं, जैसे एज अ बेटा, एज अ शौहर, एज अ फादर या एज अ मुस्लिम या एज अ बिजनेसमैन, जो कई काम आप बड़ी रवानी से कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ झोल आती है और उसमें इंटरफेयर करता है जुपिटर। बड़ा प्लैनेट है, साइज़ के एतबार से भी सोलर सिस्टम में इसे बड़ा माना जाता है एंड इम्पैक्ट के एतबार से भी इसे बड़ा माना जाता है। ड्यूरिंग द डायरेक्ट सीजन ये आपके लिए पॉजिटिविटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, रेशो ऑफ सक्सेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स, ये उस तरफ लेकर जा रहा था। अब रेट्रोग्रेड होगा तो कुछ कमियां आएंगी। इनफरादी कमियों में जो कुछ तरतीब में बताऊंगा वो तो हर एक का ज़ाती नौइयत का मसला है, बट हुकूमती सतह पर, कंट्री वाइज या वर्ल्ड वाइड भी इसके इम्पैक्ट्स आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने अक्ली दलाइल की वजह से किसी रिश्ते को निभा नहीं पा रहे थे, मतलब अकल कहती थी कि वो गलत कर रहा है तो रिश्ते ऐसे चल नहीं सकते थे। सम टाइम रिश्तों में थोड़ा सा कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होता है। सो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के इवज़ आप अक्ली दलाइल को थोड़ा सा महदूद करके इमोशनल साइड एंड सैक्रिफाइसिंग साइड को बढ़ाकर कई रिश्तों को बचा जाएंगे। ये उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। फिर कहीं कोलिजन पैदा हो गया था कि आपके जो प्लान्स थे एंड ग्रुप ऑफ पीपल या गवर्नमेंट या फैमिली, इन लोगों के कुछ प्लान थे और उसमें कोलिजन था, तो अब उस कोलिजन का कोई सलूशन आएगा। ये भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपके लाइफ स्टाइल में थोड़ी तब्दीली आएगी। ऐसी तब्दीली जो पहले आप सिर्फ अपनी अक्ल ज़हानत से काम कर लिया करते थे, जिन चीज़ों में आप माहिर थे, उन चीज़ों को भी करने में अब आपको थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है। दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी, बट ऐसा हर काम में नहीं होगा, लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जैसे तालीमी सरगर्मियाँ, जैसे रिसर्च वर्क, जैसे किसी चीज़ को बिफोर टाइम समझ लेने वाली सलाहियत
एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसमें कुछ कमी आ सकती है। मैच्योरिटीज़ पर, इमोशंस पर, सोल पर, रिलेशंस पर। सो जुपिटर एक विजिबल टाइप की रिजल्ट्स देगा, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा मशवरा एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये रहेगा कि आप इन 4 महीनों को ऑब्जर्व करें। पहली दफ़ा अगर कर रहे हैं तो करें। इन 4 महीनों में जो चेंजेस आएंगी वो अगले साल भी आएंगी, वो अगले साल भी आएंगी। जब तक आप जिंदा हैं हर साल 4 महीने की वो चेंजेस आएंगी। अगर जिस तरह आपने दिन को रीड कर रखा है, जिस तरह आपने सर्दियों को रीड कर रखा है, जिस तरह आपने रात को रीड कर रखा है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, इसी तरह जब आप रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को भी रीड करके रखेंगे तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेन करने की। आपको अंदाज़ा होगा कि जुपिटर रेट्रोग्रेशन के बाद आपके अंदर, आपके कामों में, आपके रिलेशन, हेल्थ, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, बिजनेस, इनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं।